श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अहिल्या प्रभु के चरण कमल की रज क्यों चाहती है? इसके कई कारण संतों ने बताए। कहा है कि प्रभु के चरण कमल की रज जो है वो सुरुचि है और अहिल्या में कुरुचि है। रज में सुवास है, अहिल्या कुवास है। रज सरस है, अहिल्या नीरस है। रज में अनुराग है, अहिल्या विराग। रज अमीर अमीर मूरिमय है कि अमृत की जड़ी बूटियों से बनी हुई ये रज है और अहिल्या अमृत चाहती है। ये विभूति है, अहिल्या विभूति चाहती है। ये भगवान के चरण कमल की रज जो है वो मंगल मंजूल मोद प्रसूति है, अहिल्या को मंगल चाहिए। मुकुल मल हरणी है, अहिल्या पाप रहित होना चाहती है। अहिल्या का रज से पतन हुआ तथा प्रभु की चरण रज से ही उसका उद्धार होगा। अहिल्या के जीवन में मोह आ गया है और प्रभु की चरण रज जो है वो प्रकाश पुंज है जो मोह का दलन करने वाली है। अहिल्या में दोष और दुख दोनों आ गए हैं, तो भगवान की चरण रज की कृपा से दोष और दुख दोनों मिट जाते हैं। मिटहि दोष दुख दारिद दावा। फिर एक और अर्धाली है कि मिटहि दोष दुख भव रजनी के। अहिल्या हे हो गई है, अपमानित हो गई है और उसको शरण आपकी चाहिए। वो आर्त है और आप प्रणत पाल हैं। आप हर प्रकार से कृपा करने वाले हैं। हे प्रभु, अहिल्या पाप ताप और श्राप इन तीनों बातें अहिल्या के साथ जुड़ी हुई हैं। और हे प्रभु, आपके चरण रज ये पाप ताप और श्राप तीनों से मुक्ति दिलाने वाली है। इसीलिए अहिल्या जो है वो प्रभु की रज चाहती है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अब भगवान ने तो कृपा कर दी। जैसे ही गुरुदेव ने कहा तो भगवान ने कृपा कर दी। अब अहिल्या का उद्धार हो गया। तो जैसे ही अहिल्या का उद्धार हुआ तो अहिल्या अपने स्वरूप में आई गई। तो जरा काटो यहाँ पर, काट देंगे बाद में। पलट गया। जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनाथ कृपा करिए, तो प्रभु ने अपने चरणों को छुला दिया और चरण छूते ही अहिल्या जो है वो नारी बन करके खड़ी हो गई। तो परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही।
देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही। अतिशय बल भागी चरणन लागी, नैन जुगुल जल धार बही। अहिल्या प्रभु की स्तुति करके अपने पति के लोक को आनंद के साथ चली गई। लेकिन अहिल्या तो प्रसन्न होकर पति के लोक गई, किंतु प्रभु राम उदास हो गए। राम जी सोच रहे हैं कि मैंने ऋषि पत्नी को पैर छुला दिया, ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारा तो अवतरण क्षत्रिय कुल में हुआ है और ये गौतम ऋषि की पत्नी ये तो ब्राह्मण कुल की है, तो हमारा पैर लग जाने से तो हमें पाप लग गया है। इसलिए ये सोच करके प्रभु उदास हो गए। देखिए, जब जब प्रभु कहीं चले हैं तब तब प्रसन्न होकर के चले। जिस समय विश्वामित्र जी प्रभु को अयोध्या लेने गए और प्रभु जब विश्वामित्र के साथ चलने को तैयार हुए तो पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। यहाँ भी विश्वामित्र जी के साथ प्रभु प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। जब जनक का निमंत्रण आया मुनि विश्वामित्र के पास ही धनुष यज्ञ के लिए, तब भी जब ये प्रभु चले हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। वहाँ भी हर्ष के साथ चले, किंतु जिस समय अहिल्या का उद्धार किया उस समय प्रभु अब हर्ष नहीं है, अब विषाद में आ गए हैं। तो यहाँ पर जब विश्वामित्र के साथ चले तब हर्ष नहीं, विषाद मालूम दे रहा है कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। तो यहाँ पर जब गंगा जी के पास पहुँचे हैं तब मुनि विश्वामित्र से गंगा के महत्व को सुना तो इनका मन पवित्र हो गया। प्रभु ने गंगा में स्नान किया तो प्रभु का तन पवित्र हो गया और वहाँ पर विप्रों को दान दे करके प्रभु ने धन को पवित्र किया। अब तन मन धन जब पवित्र हो गया तब प्रभु जब मुनियों के साथ जनकपुर के लिए चले तो हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तो अब यहाँ पर हर्ष पूर्वक प्रभु जनकपुर को जा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय।